हाँ जी। जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हमने पढ़ा कि जनक जी आ गए हैं वहां पर। भरत जी जब राम को मनाने के लिए आए हुए हैं तो वहां पर अब जनक जी भी पहुंच गए हैं। और जनक जी का जब आगमन सुना है ना, तो सब इतने प्रसन्न हो गए हैं कि अब तो राजा जनक आ गए हैं, तो अब 4 दिन और रहने को मिलेगा हमें यहाँ पर। हम आश्रम में अब 4 दिन और रुक जाएंगे। अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हैं। और इंद्र को थोड़ा सा हो गई है चिंता कि अब जनक जी आएंगे तो राम जी उनकी मानकर कहीं वापस ना चले जाएं अयोध्या की ओर। जनक जी जब पहुंचे हैं तो गए हैं प्रभु राम उठकर अपनी सभा से उनका स्वागत करने के लिए। उनको लेकर आए हैं वहां पर। और उस दिन तो इतना शोक बरस गया। जनक जी जब पहुंचे हैं और सब मिले हैं तो ऐसा लगा है जैसे करुणा रस नदी सागर में आकर मिली है। और सब, और किसी ने कुछ उस दिन खाया नहीं पिया नहीं। और अगले दिन फिर सुबह कहा है प्रभु राम ने सबसे कि कल भी कुछ किसी ने पानी भी नहीं पिया है तो आज तो कुछ खाइए। और जनक जी ने कहा है कि सब, हम वन में हैं तो राम आप खाएंगे फल तो हम भी फल ही खाएंगे, आहार कोई नहीं देगा। और जो वनवासी हैं वो भर भर के टोकरियां लेकर आए हैं फलों की। और कैसी हालत है कि जैसे पर्वत हैं वो सब फल फूलों से लदे हुए हैं। और मनोहरता ही वहां की तो वर्णन की नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी जो है आकर जनक जी की पहुनाई कर रही है। और देखो हमें कैसा सिखाया है रामायण में कि चाहे सबके पास खाने के लिए जब भी सामान पहुंचता है, सब कुछ पहुंचता है, तो सबके सब एकदम से ये नहीं कि कल से हमने कुछ नहीं खाया तो बस टूट पड़े खाने पर। नहीं, सबके सब नहाते हैं धोते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं यथा योग। और अपने पितरों के देवताओं के भाग निकाल कर फिर उसके बाद उस अन्न को ग्रहण कर उस सब जो आहार उनको मिला है खाने के लिए उसको ग्रहण करते हैं। हाँ जी, चलिए आगे आशु जी पढ़िए। 279 से। 277 है मेरे ख्याल से। दो समाज निमि राजू रघुराजू। सादर सब कहे राम गुरु पठे भर भर भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दुह समाज हसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमर पुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेही, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। दाहिने दहई होई जब सबही, राम समीप बसई बन तबही। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, फल सम होहि न जनियहि जाता। एहि सुख जोग न लोग सब, कहहि कहाँ अस भागु। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, तासी देखी सुअवसर आई।
सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयसु जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सन्मानी। सील स्नेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिनक लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति की सिमूरति, जनु करना बहु वेश बिसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पभी टाकी। सुनिय सुधा देखई गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, जय श्री राम जी। अब यहाँ पर जब जनक जी आए हैं तो इसीलिए तो प्रसन्न हो गए थे अयोध्यावासी कि अभी तो राम ने हमें कह दिया था कि वापस लौट जाएं, और गुरुदेव ने आज्ञा देकर 2 दिन, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रखा है हमें। और अब जनक जी आए हैं तो वो भी आए हैं यहाँ तीर्थ में, तो कम से कम हमें 4 दिन रहने को तो मिल ही जाएगा। और इस प्रकार जब जनक जी आए हैं, पहला दिन तो जैसे आपने पहले भी सुना है कि शोक में ही बीत गया, एक दूसरे से मेल मिलाप में ही बीत गया। और अगले दिन फिर उन्होंने सबको सभा बुलाई है, बैठाया है, और 4 दिन ऐसे ही बीत गए। सब लोग जो है ना बहुत खुश हैं कि प्रभु के दर्शन हम कर रहे हैं। और सब समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम के बिना तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनके साथ देखो वन में भी हम रह रहे हैं तो इतनी प्रसन्नता से रह रहे हैं, आनंद है हमें। और किसे घर अच्छा लगेगा राम और सीता के बिना? विधाता उसके विपरीत ही होगा, जिसे लगेगा कि हम यहाँ पर आनंद से नहीं है। यहाँ पर कितना आनंद है, तीर्थ भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, और उसके बाद प्रभु के दर्शनों का आनंद भी ले रहे हैं हर समय। और यहीं पर 14 वर्ष ना ऐसे बीत जाएंगे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि देखो श्री राम जी के कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना, और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन करना। और ये 14 वर्ष अगर राम नहीं भी वापस जाते ना, तो हम भी यहीं रुक जाएंगे। और ये 14 वर्ष सुख के साथ एक पल के समान ही बीत जाएंगे, कि लगेगा ही नहीं हम यहाँ पर 14 वर्ष के लिए रुके हैं। और फिर लोग सोचते हैं ऐसा सुख हमारे भाग्य में तो है ही नहीं। राम अगर नहीं भी लौटेंगे तो हमें तो वापस लौटना ही पड़ेगा। और ऐसा है, ऐसा प्रेम है सबका श्री राम के चरणों में, उनको देख रहे हैं, उनके दर्शनों का आनंद मान रहे हैं। उसी समय जब ये सोच रहे हैं लोग, तो उसी समय जो सीता जी की माता सुनैना जी थी, उनकी भेजी हुई दासियां आई हैं कौशल्या आदि जी के पास। भेजा गया है उनको वहां से। वही ना, यहाँ पे मर्यादा देखो कैसी कैसी बताई है। ये नहीं कि आई है तो सीधा ही आ गए, नहीं, पहले अपनी दासियों को भेजा है कि देख कर आओ, फुर्सत में है, हम कौशल्या जी से भेंट करना चाहते हैं। तो जब ये पता चला है कि सब फुर्सत में है, तो फिर माता सुनैना जी आई हैं भेंट करने के लिए। कौशल्या माता ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया है, और समयचित आसन ला कर दिया है। आसन दिए समय समय आनी, कि देखो अगर तो अयोध्या में होते तो कैसा स्वर्ण सिंहासन मिलता, और अब वन में है और कुशा का आसन होगा। जैसा भी उस समय के अनुकूल आसन है वैसा ही दिया गया है, वैसा ही स्वागत सत्कार उन लोगों का किया गया है। और दोनों ओर से ये हो रहा है, मर्यादा रखी जा रही है। दोनों ओर से
शील और प्रेम को देखकर कहते हैं वज्र भी पिघल जाए, ऐसा प्रेम और शील चल रहा है। शरीर पुलकित हैं, शिथिल हैं, नेत्रों में शोक के भी और प्रेम के भी आंसू हैं, और सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। क्यों? क्योंकि शब्द ही नहीं मिल रहे कि क्या बात की जाए। एक तो राजा का मरण सुनने के बाद अभी मिलाप हुआ है, और एक पहली बार मिल रहे हैं, जब पहली बार ही इनका मेल हुआ है ना, क्योंकि तब तो बारात में तो कौशल्या आदि रानियां कोई भी नहीं गए थे वहां पर, और पहली बार मिलन, और वो भी विषाद के समय का। क्या बोले, क्या बात करें एक दूसरे से, और यही सोच रहे हैं, और इसीलिए सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। ये उपमा दी है तुलसीदास जी ने, क्योंकि सोचवश है कैसे बात शुरू की जाए। और फिर माता सुनाए ना, क्योंकि वो आई है अफसोस के लिए। उन्होंने आकर क्या कहा है, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात कि देखो, ये तो कितने कोमल और निर्दोष राम हैं, इतने कोमल हैं, और उनके ऊपर ऐसी विपत्ति ढहा दी। कितनी सोच सोच कर कैसे वचनों से बात शुरू की है, कहते हैं। और दोष किसको दे दिया? विधाता को दोष दे दिया सारा, कि ये विधाता का दोष है। और साथ ही साथ अपनी बात भी रख दी कि अमृत केवल सुनने में आता है, और विष यहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, और विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। यहाँ तहाँ कोए और बगले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। क्योंकि जब ये वहां पर शादी हुई थी, तो दशरथ जी वहां पर भी जब भी कोई बात चलती थी, एक ही बात होती थी कि राम तो कैकेयी को प्रिय हैं। और माता सुनैना का यहाँ पर अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है उनकी बातों की। सुने सुधा देख अहीं गरल सब कर तूती कराल, जहते काको लोक बक मानस सकृत मराल। ये अपनी हर बात, कि देखो कितने कोमल बच्चे हैं, और उनको ऐसा कठोर वनवास मिल गया, ऐसी विपत्ति विधाता ने दे दी। यहाँ से बात शुरू की है, और आगे दूसरी बात भी बात ही बात में सुना दी है, कि हमने तो सुना था कि कई की कितना प्रेम है राम के साथ, और अमृत, यही बात है ना, इसका अर्थ यही है, अमृत केवल सुनने में आता है, और विष यहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। कि हमें तो कैकेयी के बारे में अमृत जैसा सुनाया गया था, और ये अब दिखा है तो विष के जैसा उसका मिला है। विधाता की करतूतें भयंकर हैं, यहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। देखो, कौवे जो हैं वो काए काए करते रहते हैं, और उल्लू को रात्रि ही प्रिय है। और यहाँ भी उपमा यही दी गई है कि इतना सुंदर राज था, और कौवे जो है वो उजाड़ भी अवन पसंद करते हैं ना जगह को, और कैकेयी ने उसको, अयोध्या को, इतने सुंदर को कैसे उजाड़ बना दिया। नाम कैकेयी का कहीं पर भी नहीं लिया है यहाँ, बात ही बात में विधाता को दोष देते हुए ये सब बातें अपनी रख दी हैं। और हंस तो एक मानसरोवर में, कि हमने तो यही सुना था कि ऐसी है अयोध्या, वैसी है अयोध्या, ऐसा है, और देखो ये करतूत हो गई वहां पर। तो साथ में कि हम इसीलिए वहां पर नहीं आए, यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। हर बात अपनी ये रखती है, और उनकी ये बात सुनकर आगे से क्या उत्तर देते हैं माता कौशल्या, माता सुमित्रा। क्योंकि माता कैकेयी तो पहले ही सोच सोच में पड़ गई, जब ये सुना है कि राजा जनक अपने समाज सहित आ रहे हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे कैकेयी को सोच दुखी हो रही है, पश्चाताप हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, और किसको दोष दूंगी। अगर ये कहूंगी कि मैं मंथरा ने मेरी बुद्धि ऐसे हर ली, तो देखो तब भी लोग कहेंगे तू राजपुत्री
और कैसे राजा की पत्नी और तू एक दासी के बहकावे में आई। और कैकई तो पहले ही सोचो से, और आकर जब माता सुनैना ने ऐसे ही बात में अपनी बातें सारी रखी हैं, तो आगे से क्या उत्तर देते हैं माता कौशल्या और सुमित्रा, सुनते हैं। हाँ जी, पढ़िए आशु जी। सुमिस सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। कौसल्या कहदा सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थी लय बिषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। गहबरी हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपथ में कीन्ही न काऊ, सो करि कहूँ सखी सती भाऊ। भरत सील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनक मनि पारखी पाए, पुरुष परखहि समय सुभाए। अंचित आज कह बस मोरा, शोक स्नेह सयानक थोरा। सुनि सुरसरी सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभही, तुम्हि सकई उपदेश। सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम जी। अब जब माता सुनैना ने कह दिया है ना, मराल तो केवल एक मानसर में ही सुख से रहता है, अर्थात कि श्री राम जी मराल की तरह मानसर जो श्री अवध हैं उसी में सुख से रहने वाले हैं, और उनको आज इस वन में, कल उस वन में कर दिया है। और साथ में यही कहा है कि ये कठोर करतूत किसकी है, ब्रह्मा की है। और जब ये सुना है, कहा तो यही है ना सुनैना जी ने कि के कई के हृदय मानस में छल पखंड द्वेष आदि को उल्लू भरे हैं, पर एक भरत ही हंस रूप से प्रकट हुए हैं। अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग संत अपने ढंग से तुलसीदास जी के इस दोहे की करते हैं। और जब ये बात सुनी है माता सुनैना की, तो सुमित्रा जी ने भी आगे से उस उनका अनुमोदन कर दिया। उन्होंने कहा, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। और इसमें भी इसके भी दो ही अर्थ निकलते हैं कि देखो कैकेयी ने जब राम पैदा हुए हैं तब से लेकर कैसे प्रेम से उनको पाला है, इतना प्रेम दिया है कि सबको ये लगता ही नहीं था किसी को, क्योंकि ये कैकेयी के पुत्र हैं, जहाँ कौशल्या के पुत्र हैं। आशु जी म्यूट करना दूसरा। हाँ जी। तो लगता ही नहीं था, और अब कैकेयी ने ही यहाँ पर आकर अंत में ये कर दिया। सुमित्रा जी ने ये बात कही है, और विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान ही
भोली और विवेक शून्य है। जैसा उन्होंने कहा सुनैना जी ने वैसा ही कुछ कुछ अनुमोदन कर दिया, विधाता को दोष देते हुए ही सब अपनी बात सुमित्रा जी ने भी रख दी। पर जब सुनैना जी ने ये कहा तब तो माता कौशल्या ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि देखो, राम की सासें बाहर से आई हैं, उनको क्या उत्तर दूं। पर जब ये ही अनुमोदन कर दिया सुमित्रा जी ने भी, तो फिर माता कौशल्या बोल उठी है। क्या बोला है? उन्होंने कहा है, कैकेयी को पूर्णतः निर्दोष सिद्ध करते हुए क्या कहा है कि किसी का भी दोष नहीं है। उन्होंने विधाता को भी दोष नहीं दिया। राम की माता है ना, तो विधाता को भी क्या दोष देंगी। उन्होंने कहा कि सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है, और ये कर्म की गति जो है वही कठिन है, विधाता ही जानता है। और सब दोष जो है किसको दे दिया? अपने कर्मों का, कि ये मेरे ही कोई कर्मों का ये फल है कि पुत्र को ऐसा वन में जाना पड़ा और पुत्र वियोग सहना पड़ा, पति की मृत्यु देखनी पड़ी। और देखो, ये कौन कर सकता है? राम की माता ही ऐसा कह सकती है। किसी को के कई को दोष देने ही नहीं दिया, और विधाता तक कोई ये दोष नहीं दिया है। और आगे कहते हैं, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार, अमृत विष जो भी दे उसी के अधीन है। मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ही ऐसा ही अचल और अनादि। और जब ये बात कही है ना, तो देवता जो पहले सोच में पड़ गए हुए थे कि बस अब तो राजा जनक जी आ गए हैं, और अब तो अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो राम वापस ना कहीं चले जाएं। पर जब माता कौशल्या इधर ये बातें कह रही हैं, वो सुन रहे हैं, तो देवताओं को थोड़ा सा ढाढ़स मिल गया कि राम की माता तो हमारे संग ही है, वो तो कभी भी राम को वापस लौटने के लिए नहीं कहेंगी। ये बात तो मुझे समझ में आ गई हम लोगों को, क्योंकि वो तो अपने ही कर्मों को इस बात का दोष दे रही हैं, किसी को भी किसी भी बात का दोष दे ही नहीं रही हैं। अब जब ये बात करते करते महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके चिंता कर रही हैं, और कहते हैं कि देखो, मरना जीना तो वो भी भगवान के ही हाथ में है। जब किसी का काल आया है तो उसकी मृत्यु तो होगी। हम तो अपने स्वार्थवश ही किसी को याद करते हैं। अब ये बात जब सुनी है ना माता कौशल्या की, तो माता सुनैना जो है वो कहते हैं, वाह, आप ही ये बात कह सकती थी। कौशल्या जी को कहती हैं, आप ही ऐसी बात कर सकती हैं। कितना बड़ा हृदय देखो माता कौशल्या का दिखाया गया है। इतना कुछ हो गया और फिर भी कोई दोष दे किसी को, ये तो बात ही नहीं है। और दूसरा भी दोष दे रहा है तो उसका भी अनुमोदन नहीं कर रही, उन तब भी कह रही हैं कि ये मेरे ही कर्मों का दोष है। और माता सुनैना कहती हैं, आप ही ऐसी बात कह सकती हैं, क्योंकि आप अवधपति महाराज दशरथ की पटरानी हैं। आपके सिवाय ये बात और कौन कह सकता है और कौन कर सकता है? आपकी ही बात ऐसी हो सकती है। और आगे माता कौशल्या क्या कहती हैं कि राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका मुझे कोई दुख नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उनकी कोई चिंता नहीं, राम को तो कोई फर्क ही नहीं, वन में चाहे वो रहे, वन में रहे, चाहे राज में रहे। पर मुझे चिंता किसकी हो रही है? भरत की चिंता हो रही है। क्या कहती हैं आगे? मेरे चारों पुत्र और चारों चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। आगे उनको बता दिया है माता सुनैना को कि आप ये मत सोचो कि मुझे कोई प्रिय है कम प्रिय है, ये चारों के चारों मेरे लिए राम के समान ही हैं। कि आप आई हैं, ये मत सोचिएगा कि राम को मिल गया है वनवास तो मैं दुखी हूं, जहाँ इनमें से कोई जाएगा तो मैं
सुखी हो जाऊंगी, नहीं। मेरे लिए तो चारों पुत्र और चारों बहुएं ही गंगा जी के जल के समान प- पवित्र हैं। और आगे उनको कहती हैं, हे सखी, मैंने कभी राम की सौगंध नहीं खाई है आज तक, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, और कभी भी पुत्र की सौगंध तो कोई खाता ही नहीं है माता आसानी से। और अब उनको ये दिलाने के लिए, हौसला देने के लिए, कि मैं श्री राम की शपथ खाकर कहती हूँ कि भरत जो है, भरत का शील गुण नम्रता बड़प्पन भक्ति भरोसा और अच्छा कितना है वो, उसका तो सरस्वती जी भी क्या वर्णन कर सकती हैं भरत के गुणों का। वो तो मुझे राम के समान ही प्रिय है। कैसी उपमा दी है यहाँ तुलसीदास जी ने, हे राम हे राम। उपमा दी है तुलसीदास जी ने कि जैसे देखो कोई सीप ले ले सीपी से और कहे कि मैं समुन्द्र को खाली कर दूंगा सीप से, तो नहीं कर सकती। तो वैसे ही मैं भरत का कितना स्नेह है राम के साथ, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और बात ही बात में रख दी है ना बात, की आप तो कह रही हो कि हमने सुना था कि अयोध्या में इतना प्रेम बरसता है, तो वो तो बरसता ही है, ये कोई कर्मों की विधाता की चाल है जो ऐसा हो गया। और आगे ये भी कह दिया कि राम और लक्ष्मण अगर वन में जाते हैं या सीता जाती है, तो मुझे कोई उनकी चिंता नहीं, वो रह लेंगे वन में भी, वन भी उनके लिए योद्धा के समान ही है। पर मुझे ये भरत की चिंता है कि वो उस राज में कभी सुखी नहीं रह सकता अगर राम वन में है, कि भरत का इतना प्रेम है वन राम के साथ कि वो तो राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और मुझे तो, और अपनी राम की सौगंध खाकर अपनी बात रखती हैं कि मैं बनाकर नहीं कह रही, मुझे भरत को मैं सदा ही कुल का दीपक जानती हूँ, कि वो हमारे कुल का दीपक रहा है। फिर महाराज भी बार बार कहते थे कि राम तो है ही प्रिय, पर भरत जो है ये मेरे कुल का दीपक है, ये कुल का नाम रोशन, क्योंकि राम को तो हमेशा ही उन्होंने राजा के लिए रखा था, और भरत के लिए यही सोच थी कि ये इसका गुणशील स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कहते थे राजा बार बार। पर देखो, मुझे भी पता था, अपनी बात रख दी कि मुझे तो पता था भरत के गुणों के बारे में, और राजा से भी मैं सुनती थी, और राजा से भी हमेशा यही बात होती थी मेरी कि भरत कैसा है, भरत के प्रेम का हमें तो पता था। और पर देखो, ये परीक्षा की जब घड़ी पड़ी है ना, तो सबको दिखा है, सबको ये कुल का दीपक दिखा है, उजारा कर दिया है सबके सामने भरत ने। भरत की इतनी प्रशंसा कर रही है। और आगे क्या कह दिया है, क्योंकि कौशल्या जी ने इतना धैर्य रखा है, और जब भरत जी आए हैं तब भी देखकर कौशल्या जी वही बता रही हैं कि मुझे शुरू से पता था कि भरत राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, इतना प्रेम है भ्राताओं के बीच में। चाहे लक्ष्मण हर समय साए की भांति साथ रहा है, पर भरत के हृदय में हर समय राम ने निवास किया है, और राम के हृदय में भरत है। और ये अब सबको दिख भी गया है। मुझे तो राजा को तो ये बात पता थी, पर ये कसौटी जब पहुंची है ना, जब परीक्षा की घड़ी आई है, तो दिखा है सबको। और आगे क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, ये भी बता दिया तुलसीदास जी ने, क्यों कह रही हैं माता सुनैना से। ये सिर्फ भरत की प्रशंसा के लिए या कुछ नहीं, इसलिए कह रही हैं कि अब राजा दशरथ तो चले गए, तो अब जो भी फैसला राजा जनक जी देंगे सभा में बैठकर साथ में, तो वही सबको मान्य होगा ना। तो इसीलिए माता सुनैना जी से जनक जी को संदेशा देने के लिए उन्हें ये समझा रही है कि भरत इतना प्रिय है, और भरत का राम के प्रति इतना अनुराग है, और मैं क्या कहना चाहती हैं उसके लिए ये भूमिका बनाई है माता कौशल्या ने राम की सौगंध लेकर। कहती हैं कि सुनिए, कितने प्रेम से, देखो कितना, कैसे ढंग से पहले भूमिका बनाकर कि राम और भरत का प्रेम बताया है, और आगे ये बताया है कि मैं स्नेहवश ही सिर्फ भरत की बड़ाई नहीं कर रही। क्यों बता रही हूँ तुम्हें, इसलिए बता रही हूँ, मिथिलेश्वरी कि राजा जनक की पत्नी, राजा मिथिलेश की पत्नी, आप ये सुनिए
कि वो तो मुझे पता है कि जनक जी ज्ञान के भंडार, और आप उनकी प्रिया हो, आप उनकी पत्नी हो, तो आपको मैं कोई उपदेश तो दे नहीं सकती। पर फिर भी ये बता रही हूँ कि अगर वहां पर सभा में राजा जनक जी से कुछ पूछा जाए तो उनसे कहिएगा कि लक्ष्मण को घर में रख लें और भरत को साथ में राम के वन जाने की आज्ञा दे दें। क्यों? क्योंकि भरत अगर राज में 14 वर्ष बिना राम के कैसे रहेगा, मैं जानती हूँ नहीं रह सकता। और राम के साथ उसको वनवास भेज दिया जाए, अगर राम और जानकी वन वन में ही जाना चाहते हैं। ये संदेश माता कौशल्या ने सुनैना जी को जनक जी को देने के लिए कहा है। और संदेश देते हुए ये भी नहीं कहा कि आपने आकर ये बातें कही हैं, इसका मुझे ये लगा है क्रोध या कुछ। कितने प्रेम से, कितने ढंग से कहा है कि आप तो ज्ञान की भंडार हो, आपको सब पता है, राजा जनक को सब पता है, पर फिर भी मेरा संदेश उन तक पहुंचा दीजिएगा। हाँ जी, यहीं तक करें आज, क्या आगे चलना है? चलिए आज से यही एक 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 दोहे तक कर लो बस, फिर वो साथ में इसके चला जाएगा ना। अगला दोहा कर लो, क्योंकि मैंने उसकी व्याख्या कर दी अगली चौपाई की, रानी राय से अवसर पाई। राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे लीक मोहि लागत नाही। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। लत प्रसून झरि धन्य धन्य मुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबर निवासु बिधखि लखि रह्यु, तब धरि धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। बेगी पाउ धारे जल थल ही, कह स्नेह सति भाए। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और देखो माता कौशल्या ने राम की सौगंध भी उठाई है, और क्या कहा है, ये बोल दिया ना उन्हें, माता सुनैना से, कि बस मुझे भरत का ही विचार है। क्योंकि देखो लक्ष्मण को तो प्रेम सबको पता ही है राम के साथ है, कि उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं कुछ, पता चला है राम वन में जा रहे हैं तो बस बोल दिया मैं साथ में जा रहा हूँ। और भरत का तो अगर ऐसा प्रेम है कि मुझे लगता है कि वो तो राम के वियोग में कहीं प्राण ना त्याग त्याग दें, उनकी मुझे सोच है। तो ये बात आप जाकर एक बार बता दीजिएगा राजा, कि अगर उन्हें भी मेरी ये राय ठीक लगे तो लक्ष्मण को घर में रख लिया जाए और भरत वन को चला जाए। भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें, क्योंकि भरत के मन में इतना प्रेम है, और ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए अगर उनको जबरदस्ती घर पे रखा गया, राम से उनका वियोग जबरदस्ती कराया। जब माता कौशल्या ने ये बात कही है ना, और देखो कोई किसी ने ये नहीं सोचा कि कुटिलता से कही है, कि कुटिलता के स्वरूप की, हाँ भाई कोई लोग मेरी बड़ाई करेंगे कि मुझे अपनी सौत के पुत्र का इतना ध्यान नहीं है। इसीलिए माता ने अपना जब ये मत रखा है, तो सब रानियां जो हैं उनको सबको भरत के लिए सोच पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही है। भरत की तो हालत जब आए हैं तब भी देखी है ऐसी। और आकाश से भी पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई, धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए, सारा जो रनिवास निस्तब्ध हो गया। और देवता क्यों फूल बरसा रहे हैं, देवताओं को तो सोच था ही कि कहीं ये ना हो कि राम चले जाएं वापस। थोड़ा सा तो अभी भी उनको हो गई है बात कि ओहो, लक्ष्मण जाना तो लक्ष्मण को ही चाहिए, लक्ष्मण नहीं जाएंगे तो कौन जाकर काटेगा उसके नाक और कान। भरत जी तो वैसे ही शील ने, भरत को तो कहते हैं कि राम जैसे, मतलब
राम की प्रतिमूर्ति ही थे। लक्ष्मण जी में तो थोड़ा सा फिर भी क्रोध था, जब कुछ भरत तो और भरत साथ के देवता कुछ सोचवश तो हो गए, पर ये हो गया कि ये बात तो पक्की हो गई ना, माता ने अनुमोदन कर दिया है, इसका अर्थ कि राम और सीता तो वन में जाएंगे ही। और वो फूल बरसा रहे हैं, सबके सब स्तब्ध हो गए कि माता को तो ये है कि राम चले जाएंगे, माता लौटने के लिए राम को कभी नहीं कहेंगी, इसीलिए माता ने जनक राजा को भी ये संदेश दे दिया है। और तभी सुमित्रा जी ने धीरज धर कर कहा है, अब देखा है कि 2 घड़ी रात बीत गई है। तो ये सुनकर फिर कौशल्या जी ने उठ गई हैं और कहती हैं उनको, सुनैना जी को, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए और हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक। क्यों? क्योंकि जो जनक जी कहेंगे वो आज्ञा तो सबको स्वीकार्य ही होगी। तो इसीलिए अब ईश्वर के बाद हम राजा जनक के मुख की ओर ही देख रहे हैं कि वो क्या फैसला देते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि जो भी वो बात कहेंगे वो तो सबको मान्य होगी ही। और राजा जनक पर भी भरोसा है कि वो वही कहेंगे जैसा विधि का विधान होगा और जैसा होना होगा। जय श्री राम जी। और देखो कितना प्रेम, कैसा, राम की माता ही ऐसा कह सकती है, ये बात तो है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। यहीं तक करेंगे आजकल, आगे चले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।